नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होनी है, मतदान होना है। उसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, चुनावी मैदान में उतर गए हैं और चुनाव प्रचार करने की तैयारियों में जुट गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ही सिर्फ मैदान में नहीं है, बल्कि इंडिया अलायंस की भी बहुत सारी पार्टियां आपस में ही चुनाव लड़ रही हैं। आपस में ही उन्होंने एक दूसरे के सामने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है। कहीं किसी सीट पर कम तो किसी सीट पर ज्यादा प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है। समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर बात करें जेडीयू की, कुल मिलाकर के सभी पार्टियां आपस में गठबंधन के माध्यम से एक तरीके से जो वोट शेयर होता है, माफ कीजिए, गठबंधन के माध्यम से जो एक तरीके से सीट शेयर होता है, वो सीट शेयर वो नहीं कर पाए और फिर जहां जहां पर उन्हें लगता था कि उनका जनाधार यहां पर मजबूत है, तो वहां पर उन्होंने अपने ही प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। इस मामले में अब जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, इसको लेकर के अब एक नया अपडेट सामने आया है। चुनाव को लेकर के अपडेट ये है कि अब सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार तो उतार ही रही है, प्रत्याशी जो है प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा होने वाला है जो संभवतः देश के बहुत कम राज्यों में ऐसा हुआ है, और ये है वोट फ्रॉम होम। अब आप पूछेंगे वोट फ्रॉम होम तो क्या है? वर्क फ्रॉम होम सुना था। वोट फ्रॉम होम एक ऐसी सुविधा है जिसमें कि वोटर्स जो है वो घर बैठे बैठे वोट दे सकते हैं, लेकिन ये जो सुविधा है वो हर किसी के लिए नहीं है। हर कोई जो चल फिर सकते हैं उन सब के लिए तो बूथ जो है वो उनका नजदीकी बूथ, वहां पर जाकर के वो वोट देंगे ही देंगे। लेकिन एक और सुविधा यहां पर की गई है, जो वोट फ्रॉम होम है, वो सुविधा है दिव्यांग जनों के लिए, और जो 80 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं जो वोट देंगे अपना, उनके लिए ये सुविधा खासतौर पर बनाई गई है। और ये सुविधा जो है इंदौर में शुरू की गई है, तो जिले में इस तरीके की सुविधा ये शुरू हो गई है। और 6 नवंबर से जो वोट फ्रॉम होम की जो सुविधा है, वोट फ्रॉम होम 6 नवंबर से शुरू हो गया है और ये आगामी 9 नवंबर तक चलेगा। यानी कि आपको बता देते हैं कि इंदौर जिले के कम से कम 4666 जो दिव्यांग लोग हैं और बुजुर्ग लोग हैं, वो अपना वोट देंगे। इस मामले में चुनाव आयोग की पूरी टीम साथ में होगी। पूरा जो वोट की जो प्रक्रिया होगी वो एकदम वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से होगी। सुरक्षा व्यवस्था उसमें बिल्कुल एक तरीके से बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा बुजुर्गों और जो दिव्यांग हैं उन्हें उन मतदाताओं को इस मामले में सुविधा दी जाएगी। और ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये बहुत ही गोपनीयता के साथ होगा। बहुत इसमें ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी जो वोट है, चाहे वो एक वोट है, उसका पता किसी को ना चल सके कि किस पार्टी को वोट किया है या फिर किस उम्मीदवार को वोट दिया है। तो इंदौर में ये पहली बार होने जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी सुविधा कह सकते हैं इंदौर में जो दिव्यांग लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो दिव्यांग लोग होते हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो असमर्थ होते हैं चलने फिरने में, वो बूथ तक नहीं जा सकते। वोट देने की तो इच्छा होती है लेकिन वो लोग बूथ तक नहीं जा पाते। तो ऐसे में उनके लिए ये सुविधा इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से बनाई गई है, जो एक बहुत अच्छी सुविधा के रूप में उभर कर आ रही है। और 6 नवंबर से इस मामले में मतदान शुरू भी हो गए हैं, जो कि 9 नवंबर तक चलेंगे। आपको बता दें कि जो बाकी जो लोग हैं, प्रदेश की जो पूरी की पूरी जनता है, उनके लिए 17 नवंबर को ये मतदान होगा और उसके बाद से 3 दिसंबर को, आगामी 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा और कौन अगले 5 सालों, किसके हाथ में अगले 5 सालों के लिए मध्य प्रदेश की सत्ता जाएगी, मध्य प्रदेश के अगले 5 सालों का भविष्य किसके हाथ में जाएगा, वो 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ये यहाँ पर अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने वोट फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की है दिव्यांग लोगों के लिए। 80 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।